माझा आवाज येतोय सर्वांना? लवकरात लवकर सर्व विद्यार्थ्यांनी जॉईन व्हायचं आहे. सर्व विद्यार्थ्यांना माझा आवाज येतोय? हो. येतोय का आवाज? हो. ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे थे यह जो प्रस्तुत जो कहानी है, आंचलिक कहानी, जिसमें यहाँ पर सिरचन नाम का एक कारीगर है और यह कारीगर शीतल पाटिया तथा पर्दे, शीतल पाटी यानी चटाई, और यहाँ पर चिक यानी पर्दे वगैरह जो मोती घास है उससे बनाने वाला यह कारीगर है। लेकिन यह कारीगर उसके स्वाभिमान को किस प्रकार ठेस लगती है, यह इस प्रस्तुत पाठ में दर्शाया गया है। तो देखिए, यह अपना कार्य बड़ी ईमानदारी से करता है। यह कारीगर विविध प्रकार की चटाइयाँ तथा पर्दे, साथ में घर में रहने वाली अनेक शोभा की वस्तुएं बनाने वाला यह कारीगर है। और इस कारीगर को लेखक के घर से मन को किस प्रकार ठेस पहुंची है, यह प्रस्तुत पाठ में दिया गया है। हम देख रहे थे कि यहाँ पर सिरचन कामचोर नहीं है तथा उसे चटोर भी कोई कह ले, फिर भी यह नहीं है। यह बेकार नहीं है, बेकार यानी कोई भी काम धंधा न होना, लेकिन यह बेकार है, यानी सिरचन को उसके काम के बदले में उसे पैसे देने की जरूरत नहीं, सिर्फ कुछ खाना पीना दे या एक आध पुराना कपड़ा और खाना देने पर ही यह कार्य हो सकता है, इसलिए इसे बेकार कहा जाता है। तो देखते आगे बढ़ते हैं। मोती घास और पटेर की रंगीन शीतल पाटी, बांस की तीलियों की झिलमिलाती चिक, चिक यानी पर्दा, सतरंगे डोर के मोड़े, वसी चुन्नी रखने के लिए मूंज की रस्सी के बड़े बड़े जाले, हलवाहों के लिए ताल के सूखे पत्तों की छतरी, टोपी तथा इसी तरह के बहुत से काम हैं जिन्हें सिरचन के सिवा गांव में और कोई नहीं जानता। यानी इस प्रकार शीतल पाटी तैयार करना, टोपी वगैरह तैयार करना, ये सभी कार्य
सिरचन के अलावा इस गांव में और कोई नहीं करता या नहीं जानता। यह दूसरी बात है कि अब गांव में ऐसे कामों को बेकाम का काम समझते लोग, और कुछ लोग हैं कि गांव में ऐसे काम को बेकाम का काम समझते हैं, यानी ये कोई काम नहीं हुआ। बेकाम का काम जिसकी मजदूरी में अनाज या पैसे देने की कोई जरूरत नहीं, यानी ये कार्य बेकाम का कार्य है, ज्यादा महत्व का कार्य नहीं, यानी महत्वहीन का कार्य है। इसके लिए इसकी मजदूरी में अनाज तथा पैसे वगैरह देने की जरूरत नहीं है, यानी कम महत्व रखने वाला काम यह है। पेट भर खिला दो, काम पूरा होने पर एक हाथ पुराना धुराना कपड़ा देकर विदा करो, वो कुछ भी नहीं बोलेगा। यानी इस प्रकार का यह काम है कि जिसके बदले में आपको पैसे वगैरह देने की जरूरत नहीं है। खाना खिला दो तथा एक हाथ पुराना धुराना आपके पास कपड़ा हो तो वह दे दीजिए, वह खुश हो जाएगा, इतने पर ही यह कार्य हो जाएगा। इस प्रकार का कार्य करने वाला सिरचन है। देखिए वह कुछ भी नहीं बोलेगा, कुछ भी नहीं बोलेगा ऐसी बात नहीं, सिरचन को बुलाने वाले जानते हैं सिरचन बात करने में भी कारगर है। देखिए इस प्रकार कोई बात नहीं, लेकिन अगर बेढंग की बात अगर सिरचन से की जाए तो ऐसा नहीं है कि नहीं बोलेगा, सिरचन इस बात का जवाब देगा, और सिरचन बात करने में भी कारगर है, यानी बात भी सही ढंग से करने वाला यह कारीगर है। महाजन टोले के भज्जू महाजन की बेटी सिरचन की बात सुनकर तिलमिला उठी थी। देखिए महाजन टोले के भज्जू महाजन की बेटी है और सिरचन की बात सुनकर तिलमिला उठी थी। तिलमिला उठना यानी परेशान हो जाना। तिलमिला उठी थी, ठहरो मैं मां से जाकर कहती हूँ इतनी बड़ी बात, तथा उससे जो भी बातें हुई होगी उससे यह जो महाजन टोले की जो लड़की है बेटी है वह कहती है कि मैं अपने माँ से जाकर कहती हूँ यह बहुत बड़ी बात है। बड़ी बात ही है बिटिया, बड़े लोगों की बस बात ही बड़ी होती है, नहीं तो दो तीन पटेल की पार्टियों का काम सिर्फ ठेकारी का सत्तू खिलाकर कोई करवाए भला, यह तुम्हारी माँ ही कर सकती है बबुनी, सिरचन ने मुस्कुराकर जवाब दिया। देखिए किस प्रकार कारीगर से जवाब दिया है, यानी सही माप तोलकर इस बेटी ने, जो महाजन भज्जू की बेटी ने बताई थी कि मैं यह बात इतनी बड़ी बात है कि मैं अपने माँ से कहती हूँ, लेकिन उसका जवाब भी उसी तरीके से यहाँ पर सिरचन ने दिया है कि कोई हेकारी का सत्तू, यानी यहाँ पर जो भी बदले में जो भी काम के बदले में जो भी देने वाले चीजें है तथा पैसे वगैरह क्यों वह महत्वहीन है। तो देखिए यहाँ पर इसी प्रकार अरे अरे कुछ भी देकर, जो पुराने दुराने कपड़े देकर इस प्रकार का अच्छा कार्य सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ, भला ऐसा कोई कार्य मेरे सिवाय कोई नहीं कर सकता है, ऐसा मुस्कुराकर जवाब सिरचन ने दिया। इस बार मेरी सबसे छोटी बहन पहली बार ससुराल जा रही थी। देखिए लेखक कहते हैं कि मेरी सबसे छोटी बहन पहली बार ससुराल जा रही है। मानू, उसका नाम क्या है, मानू है। मानू के दुल्हे ने पहले ही बड़ी भाभी को लिखकर चेतावनी दे दी है, यानी मानू का जो दूल्हा है वह क्या चाहता है, देखिए उसने पहले ही भाभी को चिट्ठी देकर यहाँ पर चेतावनी दी है। मानू के साथ मिठाई की पतीली न आए, कोई बात नहीं, यानी जब मानू
नेहर से, नेहर यानी मराठी में जैसे मायका कहते माहेर, जिस दिन नेहर से यहाँ पर मायके से मानू जब ससुराल आएगी तब उसके साथ मिठाई न आए कोई बात नहीं। 3 जोड़ी फैशनेबल चिक यानी यहाँ पर पर्दे, चिक यानी पर्दा, 3 फैशनेबल पर्दे और पटेर की 2 शीतल पाटियों के बिना आएगी मानू तो देखिए यहाँ पर यह बताया है कि 3 जोड़ी फैशनेबल पर्दे और यहाँ पर 2 पटेर की 2 शीतल पाटी यानी चटाइया के बिना अगर मानू ससुराल आई तो यानी यहाँ पर कुछ इस प्रकार इस चिट्ठी में लिखा है। भाभी ने हंसकर कहा बेरंग वापस, यानी इस प्रकार हंसकर जवाब दिया है। इसलिए 1 सप्ताह पहले से ही सिरचन को बुलाकर काम पर तैनात करवा दिया था माँ ने। देखो सिरचन, और इसके लिए यहाँ पर 7 दिन पहले ही, 1 सप्ताह पहले ही सिरचन को खबर करके उसे बुलाकर माँ जी ने उसे इस प्रकार के जो कार्य है कि शीतल पाटी यानी चटाइया पर्दे वगैरह बनाने के लिए 7 दिन पहले ही बुलवा लिया था और कार्य शुरू करवा दिया था। और उस समय माँ ने उसे क्या कहा था, देखो सिरचन इस बार नई धोती दूंगी, असली मोहर छाप वाली धोती, मन लगाकर ऐसा काम करो कि देखने वाले देखते ही रह जाए। देखिए सिरचन को कहती है माँ कि इस बार तुम्हें नई धोती दूंगी और वो भी छाप वाली धोती, असली मोहर छाप वाली धोती, मन लगाकर जी लगाकर ऐसा काम करो कि देखने वाले सभी यहाँ पर देखते रह जाए। पान जैसी पतली छोरी से बांस की तिलिया और कमानियों को चिकनाता हुआ सिरचन अपने काम में लग गया। देखिए उसके जो हथियार से, छुरी से बांस की जो तिलिया है वह तिलिया बांस की जो तिलिया है वह उसे चिकनाता हुआ काटता हुआ उनकी यह पर तिलिया वगैरह कमानिया यानी सभी चीजें बना रहा है। किसके लिए कि शीतल पाटी तथा चटाई और पर्दे बनाने के लिए। रंगीन सुतलियों में झब्बे डालकर वह चीक बुनने बैठा, चीक यानी पर्दा, यानी रंगीन सुतलियों में धागे वगैरह सभी डालकर वह पर्दे बनाने के लिए बैठा। 1.5 हाथ की बिनाई देखकर ही लोग समझ गए कि इस बार एकदम नए फैशन की चीज बन रही है। 1.5 हाथ लंबी इस प्रकार दिखाई दे रहा था कि इस बार कोई नया कार्य होगा। मंजली भाभी से नहीं रह गया। देखिए यहाँ पर मंजली भाभी, मंजली यानी बीच में की भाभी, यहाँ पर मंजला यानी इसका अर्थ बताइए। मेरी आवाज आ रही सबको? आवाज येतोय सर्वांना? हो ठीक आहे, सांगा मजला यानी क्या? मंजला, इसे बीच का कहते हैं। अगर 3 भाई है तो यहाँ पर 3 भाई में से सबसे बड़ा 1 नंबर का हुआ और 2 नंबर का यानी जो उसके बाद में जो छोटा है वह हुआ 2 नंबर का मझला और 3 नंबर का छोटा। इस प्रकार बीच में का जो होता है 2 नंबर का उसे क्या कहते हैं? मंजला। तो इस प्रकार मंजली भाभी यानी 2 नंबर की भाभी ऐसे नहीं रह गया, पर्दे की आड़ से बोली। देखिए पर्दे के आड़ से बोली, पहले ऐसा जानती कि मोहर छाप वाली धोती देने से ही अच्छी चीज बनती है तो भैया को खबर भेज देती।
अब देखिए मंजली भाभी ने ही पर्दे के आड़ से वह कह दिया है कि उसने यह बात सुन ली है कि मोहर छाप धोती देने से अच्छा कार्य होता है। तो यह बात मैं अपने भैया से संदेशा भेजकर कह देती और वह भी क्या करता, मोहर छाप वाली धोती लाता और इसी प्रकार का कार्य करके उसे भी शीतल पाटी और चटैया या छीक मिल जाती। देखिए चीक यानी क्या, पर्दा, और शीतल पाटी यानी चटाई। तो देखिए यहाँ पर मंजली भाभी ने यह बात सुनकर पर्दे के आड़ से कहा दिया है कि इस प्रकार का कार्य अगर मोहर वाली छाप की धोती देने से होता है या बनता है तो मैं भी अपने भाई से कह देती और इसी प्रकार उससे मोहर वाली छाप वाली धोती मंगवा कर ऐसा कार्य करवा लेती और जिससे कि यहाँ पर उसके मायके भी, भाभी के, मंजली भाभी के मायके भी शीतल पाटी और चिक यानी पर्दे भी वह भेज सकती थी। काम में व्यस्त शेरचन के कानों में बात पड़ गई, यानी यहाँ पर यह बात शेरचन ने सुन ली है। बोला मोहर छाप वाली धोती के साथ रेशमी कुर्ता देने पर भी ऐसी चीज नहीं बनती बोरिया। तो यहाँ पर उसने बात सुन ली है, शेरचन ने अपना कार्य करते हुए इस मंजली भाभी की बात सुन ली है और उसे वह बताता है कि मोहर छाप वाली धोती के साथ अगर रेशमी कुर्ता भी दिया जाए फिर भी इस प्रकार का कार्य नहीं बन सकता, नहीं हो सकता। मानू दीदी काकी की सबसे छोटी बेटी है। देखिए मानू दीदी यहाँ पर जो सबसे छोटी बेटी है, मानू काकी, मानू दीदी की काकी की सबसे छोटी बेटी है, यानी यहाँ पर यह सबसे छोटी बेटी और लेखक की बहन यह मानू दीदी है। मानू दीदी का दूल्हा अफसर आदमी और मानू दीदी का जो दूल्हा है वह यानी उसके पति जो है मानू दीदी के, वह क्या है, एक अफसर है, नौकरी नहीं करने वाले का अफसर आदमी बड़े। मंजली भाभी का मुंह लटक गया। यह बात कहकर सिरचंद ने जिस प्रकार कहा है कि मुहर छाप वाली धोती तथा रेशमी कुर्ता देने पर भी यह कार्य नहीं बन सकता, इस प्रकार यह बात सुनने पर मंजली भाभी का मुंह लटक गया। मेरी चाची ने यहाँ पर मेरी चाची ने फुसाकर कहा, किससे बात करती है बहू, और यहाँ पर तुम किससे बात कर रही हो, मोहर छाप वाली धोती नहीं, मूंगिया लड्डू। देखिए यहाँ पर मोहर छाप वाली धोती नहीं तो यहाँ पर उसके साथ यहाँ पर क्या दूंगे, मूंगिया लड्डू। बेटी की विदाई के समय रोज मिठाई जो खाने को मिलेगी, देखते हैं ना। और इस प्रकार मोहर चाची जी ने कहा है कि मोहर छाप वाली धोती के साथ उसे खाने पीने में भी जो मिठाइयाँ है उसे मूंगिया के लड्डू है। और बेटी मानू को विदाई के समय रोज मिठाई जो खाने को मिलेगी, देखते हो ना। दूसरे दिन चिक की पहली पाती में 7 तारे जगमगा उठे और इस प्रकार दूसरे दिन यह सिरचन जो अपना काम कर रहा है तो उस चिक यानी पर्दे में यहाँ पर इस प्रकार जगमग उठे, 7 तारे जगमगा उठे, यानी वह कार्य एक अप्रतिम कार्य यहाँ पर बना हुआ है, अच्छा कार्य हुआ है। 7 रंग के 7 भैया तारा अपने काम में मगन सिरचन को खाने पीने की सुध नहीं रहती, यानी इतनी लगन से यह कार्य करता है कि उसे यहाँ पर किसी भी प्रकार की सुध बुध नहीं हो। अच्छी लगन से यह सिरचन अपने काम में पर्दे बनाने तथा शीतल पाटी चटैया बनाने में वह लग गया है।
चीक में सुतली के फंदे डालकर उसने पास पड़े सूप पर निगाह डाली। चूरा और गुड़ का एक सूखा ढेला। देखिए, चूरा यानी मराठी में उसे चिवड़ा कहते हैं। तो देखिए, नाश्ते में उसे क्या दिया गया है? चिवड़ा और गुड़ का एक ढेला। यानी वह कार्य करते हुए उसके पास देखा है कि सुपर निगाह डाली, चिवड़ा और एक गुड़ का सूखा ढेला। मैंने लक्ष्य किया, सिरचन की नाक के पास दो रेखाएं उभर आई। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा नाक के पास रेखाएं खींचना या रेखाएं आना यानी नाराज होना। तो यहाँ पर सिरचन इस प्रकार चिवड़ा और गुड़ देखकर वह कुछ नाराज सा हो गया है। लेखक दौड़कर माँ के पास गया, यानी लेखक माँ के पास गए दौड़कर, माँ आज सिरचन को करेवा किसने दिया है? सिर्फ चिवड़ा और गुड़। यानी यहाँ पर जो नाश्ते में दिया गया है सिर्फ क्या दिया है? चिवड़ा और गुड़, कलेवा। कलेवा यानी नाश्ता, कलेवा यानी नाश्ता। तो देखिए, लेखक कहते हैं कि आज सिरचन को किसने यहाँ पर नाश्ता दिया है, और नाश्ते में सिर्फ क्या है? चिवड़ा और गुड़ है। माँ रसोई घर के अंदर पकवान आदि बनाने में व्यस्त थी। बोली, अरे मंजली, सिरचन को बुंदिया क्यों नहीं देती? और माँ रसोई घर में खाना पकाने में व्यस्त थी। और वैसे उन्होंने क्या कहा है? मंजली भाभी से कह दिया है कि सिरचन को बूंदिया, जो मिठाई है बूंदिया की, वह क्यों नहीं देती? बूंदिया मैं नहीं खाता काकी। यहाँ सिरचन ने बात सुन ली है और वह कहने लगा है कि मैं बूंदिया नहीं खाता काकी। सिरचन के मुंह में चूरा भरा हुआ था और यहाँ पर यह नाश्ता जो दिया था चूरा और गुड़, जिसमें से चूरा यह सिरचन खा रहा है, उसके मुंह में भरा हुआ था। गुड़ का ढेला सूप में एक किनारे पर पड़ा रहा अछूता। लेकिन यहाँ पर गुड़ को सिरचन ने बिल्कुल ही हाथ नहीं लगाया है। माँ की बोली सुनते ही मंजली भाभी की बाहें तन गई। और यह बात माँ ने बताई तो मंजली भाभी की बाहें तन गई, यानी वह भी उसे भी गुस्सा आ गया। मुट्ठी भर बूंदिया सूप पे फेंक कर चली गई। और उसे गुस्सा आने की वजह से मंजली भाभी ने थोड़ी सी बूंदिया, मिठाई वगैरह लाई और उस सूप में डालकर वो चली गई। सिरचन ने पानी पीकर कहा, और इस प्रकार सिरचन ने पानी पिया है और मंजली भाभी से उसने बात कही है। मंजली बहुरानी अपने मैके से आई हुई मिठाई भी इसी तरह हाथ खोलकर बांटती है क्या? देखिए, हमने बताया था कि सिरचन बोलने में भी कारगर है और मुंहजोर है। तो यहाँ पर उसने यह जब भाभी यानी माँ के कहने पर भाभी मंजली भाभी ने यह बूंदिया सिरचन को मुट्ठी भर लाकर डालकर चली गई है। तो यहाँ पर यह सिरचन ने बात में बताई है तथा बोला है कि बस मंजली भाभी, तो मंजली बहुरानी आपने मायके से यानी आपके मायके से इसी प्रकार की जो मिठाइयाँ चीजें आती है, तो इसी प्रकार हाथ खोलकर यानी अच्छी तरह से बांटती हो क्या सबको सही ढंग से? बस मंजली भाभी अपने कमरे में बैठकर रोने लगी। बस यह बात सुनकर सिरचन की वह अपने कमरे में चली गई और रोने लगी। चाची ने माँ के पास जाकर कहा, मुंह लगाने से सिर पर चढ़ेगा ही। और चाची ने यह बात बताई कि इस प्रकार सिरचन से अगर मुंह लगेगा कोई तो वह सिर पर चढ़ेगा। किसी के नहर ससुराल की बात क्यों करेगा वह? यानी नेहर यानी मायका और ससुराल, यानी यहाँ पर ससुराल सभी जानते हैं। शादी के बाद लड़की का जो घर होता है उसे क्या कहते हैं? ससुराल। और नेहर शादी के पहले लड़के का घर रहता है उसे मायका या नेहर कहते हैं, मराठी मध्ये माहेर। तो इस प्रकार नेहर और ससुराल की बातें वह क्यों करेगा सिरचन?
मंजली भाभी माँ की दुलारी बहू है, और यहाँ पर लाडली बहू तथा दुलारी यानी लाडली, लाडली बहू यहाँ पर किसकी है? माँ की यह मंजली भाभी है। माँ तमक कर बाहर आई। यह बात सुनने के बाद माँ झट से अपने यहाँ पर खोली से बाहर आई है। सिरचंद तुम काम करने आए हो, अपना काम करो। और माँ ने सिरचंद से बात कही कि तुम अपना काम करने आए हो, अपना काम करो। बहुओं से बदकुट्टी करने की क्या जरूरत है? जिस चीज की जरूरत हो मुझसे कहो। और इस प्रकार की बातें बहुओं से मत करो। जो भी चाहिए मुझसे बात करो, मुझसे कहो। सिरचंद का मुंह लाल हो गया। देखिए, मुंह लाल होना, क्रोधित होना, गुस्सा आना। और इस प्रकार सिरचंद को इस बात पर माँ ने जब डांटा है तो सिरचंद को गुस्सा आ गया है। उसने कोई जवाब नहीं दिया। बांस में टंगे हुए अधूरे चिक में फंदे डालने लगा। उसने कोई जवाब नहीं दिया उत्तर में, और अपना कार्य फिर वो करने लगा। बांस में वह अपना बांस को छिलने का, टंगे हुए अधूरे चिक में पर्दे में वह बांस लगाने का कार्य वह करने लगा। बांस यानी क्या? किसे कहते बांस? आवाज येतोय? सांगा उत्तर. आपला माईक ऑन करायचा आहे आणि सांगायचंय बांस किसे कहते हैं. आवाज येतोय माझा सर्वांपर्यंत? हो. सांगा मग उत्तर. बांस की तिलिया ऐसा शब्द यहाँ पर आया है, तो बांस किसे कहते हैं? मराठी में उसे बांबू कहते. येते लक्षात सर्वांच्या? बांबू सर्वांना माहिती आहे ना? यस. हाँ, ठीक है. तो उसे ही हिंदी में बांस कहते हैं. तो यह अपना कार्य सिरचंद फिर करने लगा है. मानू खाकर बाहर बैठकर सजाकर बाहर बैठ खाने में भेज रही थी. यानी मानू यहाँ पर क्या कर रही है? पान वगैरह दे रही सबको. चुपके से पान का एक बीड़ा सिरचंद को देती हुई इधर उधर देखकर बोली. यह पान सबको खिलाती है, दे रही है, बांट रही है मानू. और इसमें से एक पान चुपके से इधर उधर देखकर सिरचंद भैया को वह दे रही, सिरचंद इस कारागिर को दे रही है. और देते हुए बोली, सिरचंद दादा, कामकाज का घर. 5 तरह के लोग 5 किस्म की बातें करेंगे, तुम किसी की बात पर कान मत दो. कान देना यानी ध्यान देना. तो इसी प्रकार घर में कामकाज का घर है, बड़ा घर है. और इस प्रकार 5 तरह के लोग 5 किस्म की बातें करेंगे, यानी सभी लोगों की अलग अलग तरह के हैं, अलग अलग स्वभाव के लोग हैं. और इस प्रकार हर एक के विचार अलग होते हैं, और इस प्रकार हर एक बात अलग अलग करेगा. इस प्रकार तुम किसी की बात पर ध्यान मत देना, और किसी पर तुम नाराज मत होना. अपना कार्य तुम शांति से करो. इस प्रकार मानू दीदी सिरचंद इस कारागिर को समझाती है. आज के लिए इतना ही, खाके कल देखेंगे.